अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है और आज का ये लेक्चर जो है बड़ा ब्रीफली आपने सुनना है इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये तमाम चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम के लिहाज से एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, तो ये लेक्चर बहुत अहम है। हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आपको रिमाइंड होगा हार्डवेयर की हमने डेफिनेशन की थी, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। और इसके कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं, तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ये तीन ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए हम ये तीन ही आज एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट कैन हेल्प अस टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। Input devices are the devices that can help us to enter data into computer। और इसके एग्जांपल देख लें, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। यानी कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड के जरिए हम डाटा जो है अल्फाबेटिकली न्यूमेरिकली ऐड करते हैं, माउस के जरिए हम डाटा को कमांड करते हैं और स्कैनर के जरिए हूबहू इमेज हम कंप्यूटर में स्कैन करते हैं। उसके बाद आगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच गिव्स रिजल्ट्स, जो हमें रिजल्ट फ्राहम करती हैं कंप्यूटर से। तो इसकी एग्जांपल जो है वो प्रिंटर है, स्पीकर है और मॉनिटर है। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच स्टोर डाटा ऑन टेम्परेरी बेसिस और परमानेंट बेसिस। और इसकी एग्जांपल जो है वो मेन मेमोरी है और इसके सब पार्ट्स आ जाएंगे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये एक ब्रीफ सा तारुफ था इसका। अब मैं आपको इसकी जो तफसील में लेके जाऊंगा। इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये मुश्तमिल हैं कीबोर्ड पर, माउस पर और स्कैनर और इस तरह की और डिवाइसेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड जो है ये पहली एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके जरिए हम तमाम तरह डाटा जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं, जो मबनी होता है किस पर, न्यूमेरिक पर, अल्फाबेट्स पर और चंद अलामात पर। कीबोर्ड इसका तारुफ मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी टोटल कीज कितनी हैं। जो कीबोर्ड की कीज हैं वो 101 से लेके 104 होती हैं। ये दोबारा देख लें, कीबोर्ड की जो कीज हैं टोटल वो 101 से लेके 104 होती हैं। इसमें जिसका आपके सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे पहले इसमें न्यूमेरिक कीज सबसे पहले फंक्शनल कीज देखेंगे। ऊपर F1 से लेके F12 तक होती हैं, नीचे जो है नंबर कीज होती हैं, फिर उनके नीचे जो है आप अल्फाबेटिक कीज देखेंगे और उसके साइड पे बिल्कुल न्यूमेरिक पैड बनाता है अलग से, जो मैथ्स के इक्वेशंस करने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस की होती है और एक लाइन से दूसरी लाइन पर कर्सर लाने के लिए आप एंटर की या रन की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए बैक स्पेस और डिलीट की, इन दोनों का फंक्शन जो है सेम भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। डिलीट की जो है वो आप राइट साइड से जो अल्फाज हैं उनको अगर आप इसमें डिलीट करना चाहें तो डिलीट की दबाते हैं, जो राइट साइड के अल्फाज होंगे वो एक एक करके डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर आप बैक स्पेस करेंगे, जितने लेफ्ट साइड के अल्फाज हैं वो एक एक हरफ करके डिलीट होना, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है कीबोर्ड का तारुफ हो गया। माउस का तारुफ है, माउस हैज 3 इवेंट्स। माउस हैज 3 इवेंट्स। माउस जो है इसका काम बेसिकली ये एक इनपुट डिवाइस है, जो डाटा जिसके जरिए आप सिलेक्ट करते हैं, डाटा को कमांड करते हैं, किसी फोल्डर को, किसी फाइल को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो माउस हैज 3 इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट है जिसकी, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग। लेफ्ट क्लिक से आप क्या करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं सिंगल क्लिक से, डबल क्लिक से आप उसको ओपन करते हैं और राइट क्लिक से आप किसी फाइल की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ड्रैग क्या कहते हैं, एक फाइल को किसी दूसरी ड्राइव में मूव करना। ये ड्रैग के जरिए कैसे ड्रैग होता है जी, आपने लेफ्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लिया किसी फाइल को, उसके बाद उसको आपने दबाए रखना है, उस फाइल को मूव करना है, खींचना है और किसी दूसरी जगह पे छोड़ देना। इसको ड्रैग का ऑप्शन कहते हैं या ड्रैग का अमल कहते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट आला है जो आपका कोई भी इमेज हूबहू बिना चेंज के कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफर करता है। ये आज का हवाला जानता है।
आप जब बे फॉर्म बनवाने जाते हैं या आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं या 9-10 का एडमिशन भेजते हैं, तब भी आपकी जो तस्वीर है वो इसमें स्कैनर के जरिए इनपुट की जाती है कंप्यूटर में। ये जितना भी आज का हमारा ये इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स का था, इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो लास्ट में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये मैंने इसको अगेन डेफिनेशन आपको बता दूं। स्टोरेज डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच स्टोर डाटा ऑन टेम्परेरी बेसिस और परमानेंट बेसिस। इसमें मेन मेमोरी के ऑप्शन, उसके सब टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में ये वो मेमोरी है जिसमें डाटा आर्जी तौर पर स्टोर होता है, और इसकी एग्जांपल आप देंगे रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जितना डाटा है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो डाटा जो है इसमें स्टोर होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, वो तमाम डाटा इसमें जो है वो जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, और इसको दोबारा देखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसकी दो सब टाइप्स हैं, एसरैम और डीरैम, की हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंट तौर पर स्टोर होता है, और इसकी एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है, सीडी है, डीवीडी है। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि सीडी किस चीज का एब्रिविएशन है और डीवीडी किस चीज का एब्रिविएशन है, यूएसबी किस चीज का एब्रिविएशन है। तो सीडी जो है कंपैक्ट डिस्क को कहते हैं। याद रखें, ऐसी डिस्क जिसमें डाटा ना हो वो ब्लैंक डिस्क या सिर्फ डिस्क कहलाएगी। जिसमें कोई ना कोई डाटा हो उसको हम कंपैक्ट डिस्क कहेंगे, यानी कि भरी हुई डिस्क। ठीक है जी। डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। उसके बाद जो है यूएसबी। यूएसबी ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि आपने मेरे कमेंट्स में बताना है कि यूएसबी जो है किसके स्टैंड फॉर, इसका इनके किस चीज का ये एब्रिविएशन है। लेकिन ये तमाम तरह लेक्चर जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच हेल्प्स अस टू एंटर डाटा टू कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक वगैरह। और आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच गिव्स रिजल्ट्स, और इसकी एग्जांपल जो है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर है। अच्छा, प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर क्या करता है, हम जो भी डाटा उसको प्रिंट करें वो हमें हार्ड कॉपी में शो ऑफ करवा देता है। अच्छा, एक चीज देखिए, यहां पे दो डेफिनेशंस आ जाती हैं। हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी ऐसा डाटा जिसको हम छू सकें, यानी कि आपकी बुक्स हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में हो, वो हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में ना हो, जिसको आप छू ना सके, यानी कंप्यूटर में जो डाटा है उसको आप छू नहीं सकते। उसके बाद सीडी में जो डाटा है, यूएसबी में डाटा है, मेमोरी कार्ड में डाटा, वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में है। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो जो प्रिंटर है ये हमें हार्ड कॉपी फराहम करता है, और मॉनिटर जो है ये हमें सॉफ्ट कॉपी फराहम करता है। स्पीकर हमें वो वॉइस सुनाता है जो हमने इनपुट की होती है कंप्यूटर में, यानी कि स्पीकर एक आउटपुट आला है। और जो इसका ऑपोजिट है इनपुट आला, वो माइक है। माइक के जरिए हम कंप्यूटर में बात रिकॉर्ड करते हैं और स्पीकर के जरिए सुनते हैं। इसी तरह से जो मॉनिटर है, मॉनिटर में हम कोई डाटा इसमें इनपुट कर रहे हो तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं ये मैं ब्रीफ आप शॉर्टली बता दूं। इसमें आप कह रहे हैं सीआरटी मॉनिटर्स हैं और एलसीडी मॉनिटर हैं। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये भी हम इंशाल्लाह आगे इसको तफसील से करेंगे। लेकिन नीचे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये वो डिवाइस है जिसमें आप डाटा परमानेंटली या आर्जी तौर पे स्टोर करते हैं, और इसकी एग्जांपल मैंने मेन मेमोरी की दी। फिर आगे प्राइमरी मेमोरी, इसकी सब टाइप है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल मैंने रैम की दी, और सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको एग्जांपल दी है हार्ड डिस्क की, मेमोरी कार्ड की और यूएसबी की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, फिर भी जो समझ ना आए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पे करूंगा। इस तमाम लेक्चर को सुनिएगा और से इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।